मैं बताता हूँ महादेव कि नया देवराज कौन बनेगा। नहीं भैया, पुनः देवराज बनने को सच तो नहीं? माता, महादेव, आप दोनों माने या ना माने, किंतु मैं जानता हूं कि इस मुकुट और सिंहासन के योग्य कौन है। मैं ये मुकुट पुनः देवराज इंद्र के सर पर सजाना चाहता हूं। मेरा मत है कि इंद्रदेव को दोबारा स्वर्ग का राजा बना दिया जाए। कार्तिकेय, ये क्या कह रहे हो तुम? भूल गए इंद्र ने कितने पाप किए, कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया। इसीलिए तो तुम्हारे पिताश्री ने उनसे स्वर्गलोक छीना था। तुम पुनः उन्हें स्वर्ग देना चाहते हो, क्यों? माता, मैं इंद्रदेव के पापों से भली भांति परिचित हूं। सत्ता वो तत्व है जिसका निवारण उचित रूप में ना किया जाए तो वो एक विष बन जाती है। किंतु भूल तो सभी से होती है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं ही हूं। महादेव, मुझे अवसर दीजिए इंद्रदेव को उनके पापों का आभास कराने का, उन्हें पश्चाताप के डगर पर लाने का, उन्हें इस पद के योग्य बनाने का। और तब तक स्वर्ग का सिंहासन रिक्त रहेगा। और जिस दिन मैं इंद्रदेव को दोबारा स्वर्ग का राजा बना पाया, उसी क्षण इस सत्ता से दूर चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा। माते, गुरु शुक्राचार्य की स्थिति पर बहुत दया आ रही है। कितने अकेले पड़ गए, शिव भक्त होने के बाद भी शिवत्व से दूर होते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। दया तो मुझे भी आ रही है पुत्र, किंतु हमने उन्हें समझाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु वो समझे नहीं। उन्हें अपने पद पर आगे बढ़ने दो। हम दोनों केवल शिवत्व के पद पर चलेंगे, उनके पद पर आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
आज तक अपनी मन की बात सुनकर बहुत पाप कर चुका मैं। अब शिव की बात सुनकर उनके निष्पक्ष मार्गदर्शन पर चलना चाहता हूँ। अपने जीवन यात्रा की बागडोर अपने पिता के हाथ थमाना चाहता हूँ। अपने और जगत कल्याण की सुध लेना चाहता हूँ। बस पिताश्री, मुझे ऐसे किसी स्थान पर भेज दीजिएगा। कार्तिकेय, अपने परिवार, अपने कैलाश से दूर क्यों जाना चाहते हो तुम? क्योंकि सत्ता के केंद्र में ही आता है मेरा परिवार और कैलाश। यहाँ रहकर महत्वाकांक्षा जागृत होना स्वाभाविक है, किंतु जब मन में अनुचित इच्छाएं सर उठाती हैं, तब तन घोर अपराध करने के लिए भी सज हो जाता है। जैसे मैंने किया अपनी ही बहन और जीजा जी के साथ। इसीलिए अपनी प्रकृति से अपने आप को बचाने के लिए मेरा यहां से चले जाना ही उचित होगा माता। नहीं पुत्र, भूल का आभास होना मन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। तुम पुनः कोई अपराध नहीं करोगे, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कहीं नहीं जाओगे तुम, ये मेरा निर्णय है। मुझे मत रोकिए माता, मैं यहाँ कभी शांति से नहीं रह पाऊंगा। इस निर्णय में मेरा कल्याण भी छुपा है और जगत का भी। पुत्र, तुम अपने माता पिता, अपने भाई, हम सबके बिना रह लोगे? उत्तर दो। रह लेगा, रह लेगा। निर्णय वही उचित होता है जो हृदय को शांति दे। मुझे तुम पर मान है कार्तिकेय। तुमने एक बहुत ही कठिन पथ का चुनाव किया और वही पथ उचित भी है। परंतु महादेव, कार्तिकेय के बिना ये कैलाश अपूर्ण हो जाएगा। कैसे रहेंगे हम सब कार्तिकेय के बिना? किस अपूर्णता की बात कर रही हैं आप? नाते, संबंध, ये तो हृदय से जुड़े होने चाहिए, स्थान और परिधि से नहीं। देवी, हमारा पुत्र कार्तिकेय सदैव से कैलाश का अंग था और सदैव कैलाश का अंग बना रहेगा। हमारे पुत्र ने अपने जीवन यात्रा का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। उसका सहयोग कीजिए। क्या कोई असुरी शक्तियां नहीं है समस्त ब्रह्मांड में? समस्त ब्रह्मांड में
जो शुक्राचार्य की मंशा अपेक्षा समस्त कर्तव्यों को पूर्ण कर सके, अर्थात इस संसार में शुक्राचार्य की पराजय हो गई। उसके जीवन की सबसे बड़ी पराजय जो असंभव थी, पराजय शुक्राचार्य की पराजय। महादेव, आपकी आंखों में आंसू। पिताश्री भाव अभाव की सीमा से परे हैं। उनका यूं सबके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करना शुभ नहीं लगता माता। शुक्राचार्य की पराजय से पिताश्री इतने व्यथित क्यों हो गए? शुक्राचार्य ने तो सदा अधर्म का साथ दिया है। कार्तिक है, यहां विषय धर्म अधर्म का नहीं है। महादेव जानते हैं कि शुक्राचार्य के हार मानने से अधर्म का विनाश होगा, किंतु शुक्राचार्य महादेव के शिष्य भी हैं और पुत्र समान भी।